राहुल बेटा, इधर आना जरा। कल रिजल्ट था ना तुम्हारा, कहाँ हुआ उसका? दिखाओ मुझे रिजल्ट का। ये लो पापा रिपोर्ट कार्ड। ई का बेटा, बहुत ही खराब नंबर आए इस बार। क्या पढ़ाई की है तुमने? ये तुम्हारा वीडियो गेम्स ये पबजी फ्री फायर खेलना सब बंद कर देंगे। तुम दोस्तों के घर जाते हो ना मंडराते हुए, वो भी बंद कर देंगे हम तुम्हारा। कैसे बनोगे तुम इंजीनियर डॉक्टर, बताओ हमें। कैसे पढ़ाई करोगे तुम, बताओ हमें। पापा आप टेंशन मत लो, अब एनईपी आ चुका है। ये एनईपी क्या होता है, हमें बताओ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखा दोस्तों, न्यूटन चाचा को भी पता नहीं है कि एनईपी होता क्या है। तो चलिए आप और हम मिलकर न्यूटन चाचा को और सबको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हैं तो बाकी के चीज अपने आप चेंज हो जाती है। हमारे देश में पहले 10+2 का फॉर्मेट हुआ करता था। अब जबकि एनईपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब फॉर्मेट होगा 5+3+3+4 का। बच्चे जब एडमिशन लेंगे स्कूल में, उनके पहले के 5 साल होंगे फाउंडेशन कोर्स। यानी जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसके फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे स्टडी की जाएंगे। और जो भी स्टेशनरी आइटम्स या फिर जो भी पुस्तक है वो एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन की जाएंगी। अब बच्चे किताबों का बोझ लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाकर ही बच्चे स्कूल में जाएंगे। 3rd से 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें बनना क्या है। फाउंडेशन ट्रेनिंग वहां पे उन्हें दी जाएगी। 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक उस ट्रेनिंग को और भी बढ़ावा दिया जाएगा जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है। आखिरी स्टेज होगा 9th से 12th स्टैंडर्ड, जहां पे वो एक्चुअल ट्रेनिंग लेंगे उस फील्ड की जिस फील्ड में उसे एक मुकाम हासिल करना है। अब हमारे देश में एनईपी जो कि लागू हो चुका है कुछ दिन पहले, अब कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। पहले हमारे देश में 3 स्ट्रीम हुआ करते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब कोई भी बच्चा या फिर साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो, वो किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ सकता है अपने ऑप्शनल में। तो अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं साइंस का हूं तो मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने के बाद 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे अपने मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं बंगाली बोलता हूं तो मैं बंगाली में शिक्षित हो सकता हूं 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक। इंग्लिश होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 5 सालों में। 6th स्टैंडर्ड से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक इंग्लिश आपकी परमानेंट सब्जेक्ट होगी जब आप एक 6th स्टैंडर्ड के छात्र होंगे। एनईपी इंट्रोड्यूस होने के बाद किसी भी बच्चे का हुनर कम नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अगर 6ठी का बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है अपने स्कूल्स में। अगर उसी बच्चे को पेंटिंग भी सीखना है तो वो भी सीख सकता है अपने स्कूल में। हुनर की तो इस साल कोई कमी नहीं, इस साल से कोई कमी नहीं होगी। 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड के बीच अब सेमिस्टर सिस्टम होंगे, यानी हर 6 महीने के बाद एक एग्जाम रखा जाएगा सेमिस्टर के बेसिस पर। अब बच्चा ये एंजॉयमेंट नहीं रख सकता कि मैं आखिर में जाके पढ़ाई करके स्कोर कर सकूं, अच्छा परसेंटेज लाऊं। अब उस बच्चे को हर साल पूरे साल मेहनत करना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। दोस्तों, जब भी बात रिपोर्ट कार्ड की आती है तो मेरे मन में और सबके मन में टेंशन ये लगा रहता है कि मुझे इस साल कौन से ग्रेड मिलेंगे, मैंने कितना परसेंटेज स्कोर किया है एग्जाम के द्वारा। अब से जब एनईपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब रिपोर्ट कार्ड होंगे 360 डिग्री, यानी एक 360 डिग्री के मात्रा में होंगे आपके रिपोर्ट कार्ड। मतलब आपके दोस्त, आपके टीचर और आप खुद अपने आप को जज करेंगे 360 रिपोर्ट कार्ड में। पढ़ाई के अलावा आप स्पोर्ट्स में या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में कितने भागीदारी हैं और उसमें आपने क्या अचीव किया है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिग्री लेवल की, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डिग्री को आधा छोड़ के जाते हैं अपने अपने घर या फिर अपने अपने शहर, फाइनेंशियल इश्यूज या फिर किसी और रीजन से। पहले एनईपी जब नहीं हुआ करता था, उन्हें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था डिग्री को बीच में छोड़ के जाने का। अब जबकि एनईपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, हर साल उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप किसी रीजन से छोड़ते हैं तो।
पहले और दूसरे रीजन में अगर आप अपनी डिग्री छोड़ते हैं तो उन्हें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा गवर्नमेंट या फिर उनके कॉलेजेस द्वारा। अगर वो छात्र थर्ड ईयर में अपनी डिग्री को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कॉलेजेस द्वारा। अगर वो छात्र फोर्थ ईयर में डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट करके जाता है तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिग्री दी जाएगी उसके कॉलेजेस द्वारा, और वो फुल तरह से एक बैचलर डिग्री के हकदार। तो आपको वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको एनईपी कैसा लगता है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखकर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि लोगों को पहुंचाइएगा कि एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या और वो कैसे इंट्रोड्यूस करके लोगों को उसमें प्रॉफिट डाल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।